हाय फ्रेंड्स। तो हम लोग क्वालिटी ऑफ वर्किंग लाइफ पढ़ रहे थे चैप्टर। इसमें हम लोगों ने इसका डेफिनेशन, कॉन्सेप्ट और इवोल्यूशन देखा था। आज हम लोग इस पे पढ़ेंगे इसके क्या प्रिंसिपल्स हैं और क्या स्कोप है। तो सबसे पहले स्कोप ऑफ क्वालिटी ऑफ वर्किंग लाइफ। स्कोप ऑफ क्वालिटी ऑफ वर्किंग लाइफ। क्वालिटी ऑफ वर्किंग लाइफ में हमने देखा था कि किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन जो है अपने वर्कर्स के प्रति उनका लाइफ सुधरे, लिविंग स्टैंडर्ड सुधरे, उस पर फोकस करती हैं। प्लस उनको कैरियर अपॉर्चुनिटीज, बेटर कैरियर अपॉर्चुनिटीज मिले पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन जिसमें वो काम कर रहे हैं, वहाँ पे उनको सेफ वर्किंग कंडीशंस मिले, जहाँ हैजार्डस गैस ना हो, जहाँ पर एक्सीडेंट्स ना हो, वैसा माहौल उनको मिले और प्लस उनको रिवॉर्ड्स मिले ताकि वो बेहतर ढंग से अपने काम को आगे कर सकें। तो यही है क्वालिटी ऑफ वर्किंग लाइफ। इसमें और क्या क्या स्कोप हो सकते हैं, क्यों हम क्वालिटी ऑफ वर्किंग लाइफ को तवज्जो देते हैं ताकि वो और ऑर्गेनाइजेशन में अपनाया जाए अच्छे ढंग से। तो इसके क्या क्या स्कोप्स हैं। पहला है कंपनसेशन। कंपनसेशन मतलब वर्कर्स जो काम कर रहे हैं उनको उनके काम के अनुसार उनको कंपनसेट किया जाए, काम के अनुसार उनको पैसा मिले और प्लस उनसे ज़्यादा वर्किंग आवर्स के से भी ज़्यादा उनसे काम ना करवाया जाए। वर्किंग आवर्स 8 घंटा है तो 8 घंटा काम हो, 8 घंटा के हिसाब से उनका जो फेयर वेज मिलता है या सैलरी बनता है वो उनको मिले। तो यही है कंपनसेशन। ये इसका एक स्कोप है क्वालिटी वर्किंग लाइफ का, ही कंपनसेशन पे ध्यान देना। नेक्स्ट है हेल्थ एंड सेफ्टी। हेल्थ एंड सेफ्टी, वर्कर्स को बेटर वर्किंग कंडीशंस मिलने के लिए जरूरी है उनके हेल्थ पे ध्यान दें और सेफ्टी मेजर्स जो भी हैं वो वर्कर्स को प्रोवाइड कराया जाए ताकि उन्हें एक्सीडेंट्स का कोई खतरा ना रहे। साथ ही साथ जो सेफ्टी मेजर्स हैं वो ऑर्गेनाइजेशन को अपनाना चाहिए ताकि वहाँ पर कोई भी वर्कर्स को कोई भी तरह का प्रॉब्लम ना हो, उनके हेल्थ को लेकर के अकॉर्डिंगली, या फिर और भी कोई एक्सीडेंट्स या हजार्डस गैस के अकॉर्डिंग कोई भी खतरा महसूस ना हो। तो ये भी जरूरी है हेल्थ एंड सेफ्टी। फिर नेक्स्ट है जॉब सिक्योरिटी। तीसरा जॉब सिक्योरिटी। जॉब सिक्योरिटी जब तक नहीं मिलेगा वर्कर्स को तब तक वो ढंग से काम नहीं कर पाएंगे। अगर उन्हें लगेगा फ्यूचर में हमको इस जॉब से हटा दिया जाएगा तो फिर वो उस काम में मन लगा के वो पर्टिकुलर काम नहीं कर पाएंगे। जॉब सिक्योरिटी जरूरी है। जॉब सिक्योरिटी अगर वर्कर्स को ऐसा लग रहा है कि आज हम यहाँ पे काम कर रहे हैं, कल के दिन प्रमोशन भी हो या ना हो, कल के दिन मेरा जो है कहीं और दूसरी जगह काम पे जाना पड़े, एक जगह काम छोड़ना पड़े, वैसे हालात में वर्कर्स का सारा ध्यान रहता है अपने करियर को, अपने फ्यूचर को सिक्योर करने में, ना कि उस ऑर्गेनाइजेशन पे के काम में उनका कोई ध्यान लगता है। तो ये जॉब सिक्योरिटी होना जरूरी है। क्वालिटी ऑफ वर्किंग लाइफ का ये भी एक स्कोप है। नेक्स्ट है जॉब डिजाइन। जॉब डिजाइन ऐसा होना चाहिए कि वो पर्टिकुलर काम को पर्टिकुलर वर्कर अच्छे से कर सके। वो डिजाइन ऐसा होना चाहिए जो कि वर्कर्स को उसके लिए ट्रेनिंग मिला हो, वर्कर्स उस चीज की पढ़ाई करके आया हो, या वर्कर्स उस चीज को काम करने में सक्षम हो। डिजाइन ऐसा होना चाहिए कि वर्कर्स को आगे फ्यूचर में उस वर्क को करने के लिए अगर वो वर्क करता है तो आगे उसका करियर अपॉर्चुनिटीज बढ़ता है, आगे उसको स्कोप खुलता है कि हाँ ये डिज़ाइन अच्छा है, इस पे हम फोकस करेंगे तो अपने आप को हम डेवलपमेंट कर सकते हैं और हम आगे फ्यूचर में इस चीज़ का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। तो जॉब डिज़ाइन बेहतर होना चाहिए वर्कर्स के दृष्टिकोण से भी, साथ ही साथ ऑर्गेनाइजेशन के दृष्टिकोण से भी। नेक्स्ट है सोशल इंटीग्रेशन।
सोशल इंटीग्रेशन ये एक फीलिंग लाता है ऑफ सेल्फ स्टीम, फीलिंग ऑफ फीलिंग ऑफ सेल्फ स्टीम लाता है सोशल इंटीग्रेशन। मतलब इंटीग्रेशन यानी जोड़ के रखना, जोड़ना। सोशल यानी माहौल जो है वो ऑर्गेनाइजेशन का वो अच्छा रहे, कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो। वैसे स्थिति में इंटरपर्सनल रिलेशनशिप अच्छा रहता है वर्कर्स का, ऑर्गेनाइजेशंस के साथ भी रिलेशनशिप अच्छा रहता है वर्कर्स का, और उनमें एक फीलिंग आती है कि उनको जो चाहिए था, जैसा माहौल चाहिए था वैसा उनको वहां पर मिल रहा है। तो ये फीलिंग ऑफ सेल्फ स्टीम, उसमें आता है सैचुरेशन फीलिंग आता है, सैचुरेटेड फीलिंग कि जितना चाहिए था हमको उतना इस ऑर्गेनाइजेशन में हमको मिल रहा है। और वैसा फीलिंग जब आता है तो वर्कर्स को काम करने में मन लगता है, तो फिर वर्कर्स का भी बेनिफिट होता है, ऑर्गेनाइजेशन का भी बेनिफिट होता है। तो ये सोशल इंटीग्रेशन। नेक्स्ट है सोशल रिलेवेंस ऑफ वर्क। सोशल रिलेवेंस ऑफ वर्क, जो भी वर्कर काम कर रहा है, वर्क कर रहा है, वो रेलेवेंट हो ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी, रेलेवेंट हो उनके अपने खुद के लिए भी। उस रेलेवेंसी से वो बाहर ना हो वो काम, नहीं तो ऑर्गेनाइजेशन को भी प्रॉफिट ना पहुंचाएगा और ना ही वो किसी पर्टिकुलर वर्कर को प्रॉफिट पहुंचा सकेगा। सोशल रेलेवेंस का मतलब जो भी वहां पे वर्कर्स काम कर रहे हैं, तो जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो सोसाइटी के लिए, बाहर की दुनिया के लिए, गवर्नमेंट के लिए, जिसके लिए भी, एम्प्लॉयज के लिए, अपने सप्लायर्स के लिए, कस्टमर्स के लिए जो भी काम कर रही हैं, तो वो वर्क रेलेवेंट हो ताकि उन तक वो मदद पहुंचाया जा सके, वो बेनिफिट पहुंचाया जा सके। और वो बेनिफिट अगर उन तक पहुंचता है तो फिर बेनिफिट ऑर्गेनाइजेशन को भी होता है पर्टिकुलर, और वर्कर्स को भी होता है। सोशल रेलेवेंस ऑफ वर्क। लास्ट है इसमें स्कोप फॉर बेटर कैरियर अपॉर्चुनिटीज। Scope for better career opportunities। Scope for better career opportunities। वर्कर्स का को ऐसा लगे कि ये काम करने में स्कोप है कि हम आगे भी, हमको करियर में अपॉर्चुनिटीज इसमें मिलेगा और हम आगे और ज़्यादा आगे बढ़ सकते हैं, प्रमोशन ले सकते हैं, या अदर कंपनी में जाते हैं तो वहाँ भी हमको इस डेटाबेस पे काम करने के लिए मिल सकता है, इस प्लेटफॉर्म पे काम करने के लिए मिल सकता है। तो वैसा काम वर्कर्स से कराया जाए जो उनके करियर अपॉर्चुनिटीज को भी ध्यान में रखे ऑर्गेनाइजेशन। ये सारे स्कोप्स हैं क्वालिटी ऑफ वर्किंग लाइफ के। इसी में आगे हैं प्रिंसिपल्स ऑफ क्वालिटी ऑफ वर्किंग लाइफ। प्रिंसिपल्स ऑफ क्वालिटी ऑफ वर्किंग लाइफ। क्या प्रिंसिपल्स हैं, क्या सिद्धांत है? पहला सिद्धांत है प्रिंसिपल ऑफ सिक्योरिटी। पहला सिद्धांत है क्वालिटी ऑफ वर्किंग लाइफ का प्रिंसिपल ऑफ सिक्योरिटी। ये सिद्धांत है कि जो वर्कर्स हैं वो सिक्योर्ड हों, उनको कोई तरह का हानि क्षति ना पहुंचे उनके हेल्थ पे। सेफ्टी मेजर्स जो भी होता है ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा वो फॉलो करना चाहिए, और वर्कर्स जो हैं उनको कोई तरह की परेशानी ना हो, उनके हेल्थ में कोई दिक्कत ना हो, वो सेफ रहें। अपने वर्किंग कंडीशंस जो भी है क्लाइमेट वर्किंग ऑर्गेनाइजेशन का वो अच्छे से अच्छा रहे ताकि वर्कर्स ढंग से काम कर सकें, उनमें कोई दिक्कत ना हो। ये प्रिंसिपल ऑफ सिक्योरिटी है एक सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत है प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी।
प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी का मतलब हुआ वर्कर्स जो काम कर रहे हैं सभी को एक समान दृष्टि से देखा जाए। ये नहीं कि कोई हाई लेवल पोस्ट पे काम कर रहा है तो वो ज़्यादा गणमान्य है, बाकी जो है वो तुच्छ प्राणी है, वैसा नहीं सोचना चाहिए। इक्विटी यानी वहाँ पे जो भी है वर्कर्स, ऑर्गेनाइजेशन में एक वर्कर एक परिवार की तरह होता है। परिवार के सभी सदस्य को, जो ऑर्गेनाइजेशन के जो हेड होते हैं, उनको सभी सदस्य को एक समान ट्रीट करना चाहिए। जो वर्कर्स आपस में भी काम कर रहे हैं, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप सबका अच्छा बना रहना चाहिए। और ये इक्विटी, किसी को अगर अच्छा काम कर रहा है उसको रिवॉर्ड मिल रहा है, दूसरे को रिवॉर्ड नहीं मिल रहा है, वो चाहे अच्छा काम भी कर रहा है तो भी, तो ये फ्रिक्शन पैदा नहीं होना चाहिए। तो ये इक्विटी का प्रिंसिपल, ये भी एक सिद्धांत है जो ऑर्गेनाइजेशन में रखना चाहिए क्वालिटी ऑफ वर्किंग लाइफ के तहत। तीसरा, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलिज्म। प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलिज्म कहता है कि हर एक इंडिविजुअल का अपना अपना स्किल है, अपना अपना टेक्निक है, अपना अपना वो पढ़ाई करके आए, हर एक का अपना अपना एक मेंटल एबिलिटी होता है। उस एबिलिटी के अकॉर्डिंगली वो अपना काम करता है। इसीलिए वर्कर्स को वैसा ही काम लेना चाहिए जिसमें वो स्किल उसका अच्छा है, और वर्कर्स को ऐसा काम नहीं देना चाहिए जहां पर टकराव हो, जहां पर क्योंकि सभी का स्किल डिफरेंट है, सभी का अपना मेंटल एबिलिटी वो डिफरेंट है। तो वैसे स्थिति में किसी को एबल किसी को डिसेबल नहीं समझना चाहिए, बल्कि सबका इंडिविजुअलिटी जो सबके जिसके जो भी काम उनके लिए लायक है वो काम उनको प्रोवाइड करना चाहिए। तो प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलिज्म कहता है। लास्ट है प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी, फोर्थ पॉइंट, प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी। प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी कहता है कि हर एक वर्कर को भी पार्टिसिपेट करने का मौका मिलना चाहिए इन डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग तो वैसे काम है कॉर्पोरेट लेवल के लोग, जो सबसे टॉप लेवल के लेवल होता है ऑर्गेनाइजेशन का, मगर उसके बाद भी बहुत सारे ऐसे डिसीजंस होते हैं जो उस डिसीजन को फुलफिल करने के लिए लिए जाते हैं। तो वैसे स्थिति में हर एक वर्कर को पार्टिसिपेट करने का मौका मिलना चाहिए कि वो किस तरह से काम करे। डेमोक्रेटिक लीडर वही होता है जो सबसे सुझाव ले और जो बेस्ट सुझाव हो उस पर काम करे। इसके विपरीत ऑटोक्रेटिक लीडर होता है जो ये समझता है कि कोई वर्कर किसी काम का नहीं है, जो हम सुझाव देंगे वही सबसे अच्छा होगा। वैसे लीडर को कोई पसंद नहीं करता है, लेकिन एक डेमोक्रेटिक लीडर को सभी लोग पसंद करते हैं क्योंकि वो सबसे सुझाव लेता है और सबसे बेस्ट सुझाव को वो फॉलो करता है। तो ये इसके प्रिंसिपल्स ऑफ क्वालिटी ऑफ वर्किंग लाइफ है, और इसको हमने देखा इस क्लास में। आगे एक क्लास इसमें और लगेगा जिसमें कि इसके टेक्निक्स या मेथड्स कह लीजिए वो हैं, और एक रीजंस हैं ऑफ क्वालिटी ऑफ वर्किंग लाइफ, कि क्यों पढ़ते हैं क्वालिटी ऑफ वर्किंग लाइफ और क्या उसके मेथड्स हैं, ये देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।